आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन के 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। उन लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ लिया है, मोलैलिटी पढ़ लिया है, नॉर्मेलिटी पढ़ लिया है, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, मोलैलिटी इक्वेशन पढ़ लिया है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन पढ़ लिया है। इतनी चीजें हम लोग ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग 3 कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। सबसे पहला परसेंटेज कंसंट्रेशन, जिसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे दैट इज फॉर्मेलिटी, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन PPM, ठीक है। और उस पर कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक परसेंटेज कंसंट्रेशन। देखिए परसेंटेज कंसंट्रेशन को 3 पार्ट में हमने 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है परसेंटेज W/W, उसके बाद सेकेंड जो पढ़ेंगे हम लोग क्या, परसेंटेज W/V, और लास्ट में क्या होगा इसमें परसेंटेज V/V। क्लियर है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज W/W होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मास बाई मास परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। मास बाई मास, परसेंटेज सिर्फ कहीं लिखा हो तो इसका मतलब परसेंटेज W/W, और अगर कहीं मास बाई मास परसेंटेज लिखा तो भी इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे भी है, तो दोनों को क्या पढ़ेंगे हम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको हम परसेंटेज वॉल्यूम, कहीं परसेंटेज बाई वॉल्यूम लिखा हो या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा तो इसका मतलब यही होता है। क्लियर है। तो इनके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले सबसे पहले ये टर्म, तीनों टर्म्स यूज कहाँ होते हैं, ये तीनों टर्म जो होते हैं स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, और ये जनरली कहाँ होते हैं, मेडिकल लाइन में यूज होते हैं, ठीक है। आप कोई भी कफ सिरप हो या पेस्ट हो, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो एक चीज यहाँ पर, जो भी न्यूमरेटर में है वो हमेशा सॉल्यूट के होंगे, और जो डिनोमिनेटर में इसमें तीनों में है तो वहां पर क्या होंगे बच्चों, सॉल्यूशन के होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, वेट बाई वेट है, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर वाला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, और नीचे वाला क्या होगा, सॉल्यूशन का मास होगा। यहाँ अगर इसकी बात करें, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे V है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए V/V है, तो ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। इनके फॉर्मूले अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरे की हम बात करें परसेंटेज W/V, तो यहाँ पर ऊपर क्या है, वेट है, तो मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे V है, तो मतलब किसका होगा, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 100। तो ये परसेंटेज W/V निकालने का फॉर्मूला हो गया अपने पास। लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे V/V है, तो दोनों ही क्या होंगे, वॉल्यूम होंगे। ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूट का, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। और यहाँ पर परसेंटेज 100 मल्टीप्लाई करना क्या है, आपका फर्ज है, ठीक है। तो ये तो इनके फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से ध्यान रखना है, जैसे मान लो मैं नॉर्मल सा कोई एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, कहीं भी लिखा हो 20% NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, 20% NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने कोई मेंशन नहीं किया कि W/W है या W/V है या फिर V/V। अब इसी को मैंने कॉमन तीनों के लिए यूज करना है। अगर यहाँ पे लिखा हो 20% W/W, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 20% W/W, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पे लिखा हो 20% W/V NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सॉल्यूट यहाँ पे 20
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 और इनटू यहाँ से परसेंटेज 100, यहाँ से भी कितना आएगा 20% W/V आ जाएगा। क्लियर है। और अगर इसी क्वेश्चन को लिखा हो 20% V/V, ठीक है, ऑफ एन सोल्यूशन, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना 20 ml, सोल्यूशन में कितना 100 और इनटू 100, यहाँ से भी बच्चों 20% V/V आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूट का है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये स्मॉल कंसंट्रेशन के लिए यूज होते हैं, तो ये जो मास होता है वो हमेशा ग्राम में होगा, वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्या होगा ml में होगा, चाहे वो सॉल्यूट का हो और चाहे वो किसका हो बच्चों सोल्यूशन का हो, वो हमेशा या तो ग्राम में होगा या तो ml में होगा। अब इससे क्या होता है, ये जो टॉपिक है वो 9th क्लास में भी एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ चुके हो, तो आपके 11th में 12th में या फिर जेईई नीट में जो क्वेश्चन आएंगे आपको सिंपल इससे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको क्या दिया रहेगा, इस तरह के परसेंटेज कुछ न कुछ इन तीनों में से दिया होगा और इसका यूज करा के आपको मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इस तरह के आपसे यूज कराएगा। तो आपको एक चीज ये पता होना चाहिए, जैसे कहीं भी लिखा हो, मान लो लिखा हो 10% W/W ऑफ एक्वस NaOH सोल्यूशन NaOH, और ये क्या है एक्वस है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 10% W/W है, इसका मतलब मैंने क्या बोला, W मतलब दोनों मास है, ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट का मास होगा, तो मतलब 100 ग्राम कोई आपके पास सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम क्या है बच्चों NaOH है। इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि 10 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन कितना ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे मान लो उस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, तो सॉल्यूट का मास 10 ग्राम पता है, सॉल्यूशन का मास आपको 100 ग्राम पता है, तो क्या आप सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते। ठीक है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा बच्चों 90 ग्राम। ठीक है, इस तरह से ऐसा दिया रहेगा, आपसे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी पूछ ले, क्योंकि मोलैलिटी निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये सब चाहिए, अगर मोलैलिटी पूछ ले तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो। इसी तरह से कहीं भी लिखा हो क्वेश्चन में, मान लो सपोज लिखा हो 10% V/V, ठीक है, HCl सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, V/V है मतलब 10 ml ऑफ HCl होगा, मतलब ये सॉल्यूट होगा। ठीक है, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों V/V है तो वहां पे आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में सॉल्यूशन का चाहिए, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया होगा, तो सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हो। इस केस में भी आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे सकता है, वाटर, क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन ना देगा, तो वहां से क्या कर सकते हो आप, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दोगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है, इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन सिंपल होता है और आप सॉल्व करने जाते हो तो जल्दी जल्दी में इतना खुश हो जाते हो, गलत कर देते हो, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना कि सॉल्यूशन का मास दिया है या सॉल्वेंट का मास दिया है। इसी तरह से इसमें ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। क्लियर है, चलिए इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे दिया हो, बोल दे कैलकुलेट परसेंटेज W/W ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन इफ, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन, ठीक है, 800 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये चीज मैंने क्या बोला कि यहाँ पे परसेंटेज W/W पूछा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सॉल्यूट का मास तो ठीक है दिख रहा है 20 ग्राम। क्लियर है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो जिसमें डिजॉल्व कर रहा है
वो सोल्यूशन का मास है या फिर क्या है, सॉल्वेंट का मास है। तो सिंपल सा जब सोल्यूशन होगा तो लिख देगा इतना ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पर जब कोई नेम लिखा हो, जैसे वाटर लिखा हो या कोई बेंजीन या इस तरह से कोई नेम लिखा हो, तो 100% आप समझ जाना ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है बच्चा लोग, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर इतना समझ गए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम है। अब यहाँ से सोल्यूशन का मास आपको निकालना है, तो सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, ठीक है, ये प्लस करोगे कितना, 800 प्लस कितना 20, और यहाँ से इंटू 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाई कितना 820 इंटू क्या बच्चा लोग 100। तो इसको सॉल्व कर देना, तो यहाँ से कितना कितना आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 41, तो 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा लोग 2 पॉइंट अप्रोक्स 4% W/W, ये आंसर आपका फाइनल आ जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे बच्चा लोग कि जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई, यहाँ पे वेट बाई वेट पूछा है, बिना कुछ देखे यहाँ से कितना 800 इंटू 100, ठीक है, करके यहाँ से सिंप्लीफाई करके यहाँ से 20 डिवाइड बाई 8, और यहाँ से इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई कितना 4, तो 2.5% W/W, ऐसे करके खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा ताकि आप ये भी कर लो फटाक दे, क्योंकि जब मैच करता है ऑप्शन में तो खुश हो जाते हैं, ठीक है यही हमारा ही सही होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये अप्लाई नहीं करना है, यही चीज़ ध्यान रखना है कि सोल्यूशन का दिया है या सॉल्वेंट का दिया है। सेम इसी तरह से वॉल्यूम के केस में होगा। ठीक है, W/V दिया होगा तो वहाँ पर हमेशा सोल्यूशन और सॉल्यूट का दिया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेट में देगा तो वहाँ पे आपको डेंसिटी क्वेश्चन में देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है बच्चा लोग, दैट इज फॉर्मेलिटी। ठीक है, आज का जो सेकेंड कंसंट्रेशन है फॉर्मेलिटी, ये जब भी आप 12th में सेकेंड सोल्यूशन के चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी क्या होता है। इट इज फॉर्मूला मास ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम आया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड कंसंट्रेशन होगा। क्लियर है, जिसके भी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो क्या होंगे बच्चा लोग, टेम्परेचर पे डिपेंड होंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चा, तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई बच्चा, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला मास, यही चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है। जब भी फॉर्मेलिटी निकालना हो तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, वो जो भी सॉल्वेंट होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर देना होगा। जिस तरह से इक्विवेलेंट वेट में हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे, उसी तरह से आपको इसमें ध्यान देना है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। एक चीज पहले बात ये जानना है कि ये जो होता है फॉर्मूला मास जो निकालते हैं हम आयोनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का मतलब सॉल्ट या फिर कोई क्या हो बच्चा लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयोनिक कंपाउंड। तो सबसे मेन चीज यही है, ये कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं कुछ पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला मास निकालना है। फॉर्मूला मास निकालने का तरीका वही है जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, बट सॉल्ट के लिए आप मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज नहीं करते, वहाँ पे फॉर्मूला मास यूज करते हैं। तो इसका NaCl का फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। अगर आपके पास पोटास एलम है, तो पोटास एलम का फॉर्मूला सबसे पहले बात बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई पूछ लेता है भाई फिटकरी का फॉर्मूला बताओ,
उसी को पोटास एलम बोलते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कभी के बाद सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसका क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, फॉर्मूला ही खतरनाक आपको दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। इसी तरह से अगर सोडियम एलम होगा तो यहाँ Na2 हो जाएगा, बाकी सेरा खेल वैसा ही रहेगा। ठीक है, पोटास एलम में K2 ले रहे हैं, सोडियम एलम होगा तो Na2 ले लोगे, सोडियम ले लोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसका फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, तो अगर हम इसका देखो फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहली बात, ये जो चीज जो दो दो बार है, जैसे पोटेशियम दो बार है, उसको एक बार लेना है, सल्फेट यहाँ पर एक है, यहाँ पे 3 है SO4, तो इसको क्या लेना, हाफ ले लेना है। जैसे दो बार है, हाफ कितना, 1 टाइम लोगे। ठीक है, इसी को इसका पोटेशियम कितना, एक 2 है तो 1 ले लो, सल्फेट 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो कितनी 4 का हाफ करो, कितना ले लो, ट्वाइस ले लो। ठीक है, 2 एल्युमिनियम कितना है, 2 है तो इसको 1 ले लो, और वाटर कितने हैं 24, तो इसका हाफ कितना 12H2O ले लो। इसका जब कैलकुलेट करोगे तो 948 आता है। ठीक है, जो निकालोगे आप, बट इसका क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला मास लिखते हैं हमेशा इसी क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, जो चीज हमने ये निकाला 948, इसी का हाफ करोगे तो 47 कितना आ जाएगा, 474 आ जाएगा। ये इसका बच्चों ध्यान रखना फॉर्मूला मास होता है। ठीक है, या फिर क्या करो, ये जो लिखा है इनका सभी का सम करोगे तो 474 आएगा, ये फॉर्मूला मास होगी। बात समझ में आई, इसको याद ही कर लेना आप। 9 कितना 474, पोटास एलम होता है 47 एम होता है, और सोडियम एलम मान लो कभी क्वेश्चन में आ गया तो सभी का जो ऐड करना, सभी एटम का एटॉमिक मास सबका ऐड करना, डिवाइड बाई 2 कर देना, तो वो उसका फॉर्मूला मास आएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट वगैरह में आया हुआ है, तो अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर का मतलब है, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, तो कार्बोक्सिलिक जैसे मान लो बेंजोइक एसिड ले लो, C6H5COOH, तो ये डाइमर का मतलब है, जैसे बेंजीन में डिसॉल्व कर दो, तो ये डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, तो इसका डाइमर का मतलब C6H5, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इस तरह से OH एक मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा C6, यहाँ पे क्या होगा C6H5 यहाँ पे कार्बन, और यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग OH, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दिख क्या रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल, बट ये क्या कहते हैं, ये जो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइमर। ठीक है, डाइमर जो भी कार्बोक्सिल, चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे आपका फॉर्मिक एसिड हो, चाहे आपका बेंजोइक एसिड हो, ये क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं तो डाइमर फॉर्म बना लेते हैं। तो अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसका आपको फॉर्मूला मास निकालना हो, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 into उसका मॉलिक्यूलर मास कर देना, 2 into उस कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप कर दोगे। ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो, उसका फॉर्मूला मास निकालना हो तो 2 फॉर डाइमर एंड उस कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर हमें बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला मास निकालना हो तो 2 into इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 122 होता है, तो यहाँ से कितना 244 इतना आ जाएगा इसका फॉर्मूला मास, और इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। आपको कॉमन सॉल्ट, सिंपल सा सॉल्ट दिया हो, उसका जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे ही फॉर्मूला मास। ठीक है, सिंपल सॉल्ट दिया तो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, सीधा डबल सॉल्ट टाइप का दिया हो, मतलब एक से ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो, तो क्या करना, टोटल सम करके डिवाइड बाई 2 कर देना। और अगर ये वाला इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो, तो उसका फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे, 2 into मॉलिक्यूलर मास कर देना।
तो जो भी आएगा उसका फॉर्मूला मास होगा। जैसे मैंने बेंजोइक एसिड लिया तो 2 इंटू बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 122, तो यहाँ 244 आ गया। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, अगर आप मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते CH3COOH और इसका आपको फॉर्मूला मास निकालना हो तो 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, चलो 120 हो जाएगा इसका फॉर्मूला मास। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलिए फॉर्मेलिटी पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ, ठीक है, 948 ग्राम ऑफ पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी आपको निकालना है, तो आपको दिख रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बच्चों, 948, ठीक है, 948 ग्राम, तो 948 ग्राम। अब यहाँ पे ध्यान रखना पोटास एलम दिया है, अभी अभी मैंने बताया है पोटास एलम कितना था, 948 ग्राम उसका था, और उसका डिवाइड बाई 2 कर दिए थे, हाफ कर दिए थे, तो उसका हाफ करो कितना आएगा 474 और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दिया ही है, तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आएगा 1 फॉर्मल इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड dissolve in 500 ml ऑफ बेंजीन, ठीक है। देन कैलकुलेट इट्स फॉर्मेलिटी, इसका हमें फॉर्मेलिटी निकालना है। तो सबसे पहले चीज ध्यान में यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसकी अगर फॉर्मेलिटी निकालोगे तो सॉल्यूट का वेट तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कितना, 2.44 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला मास। तो मैंने बोला है कि फॉर्मूला मास यहाँ पे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का निकालना हो तो 2 फॉर डाइमर, सबसे पहले 2 इंटू इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो 2 इंटू बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना 120, तो 244 इतना आ गया, ठीक है, इतना ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, इसको बस वैल्यू रख दो फॉर्मूला मास का, 244 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 टाइम चला गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 0.01 आ जाएगा। क्लियर है। फाइनली आंसर जो है 0.02 फॉर्मल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये हो गया अपना फॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा लास्ट जो कंसंट्रेशन पढ़ना है दैट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो लास्ट कंसंट्रेशन है क्या, शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम, स्मॉल में लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन W/W, ठीक है। दूसरा होता है पार्ट्स पर मिलियन W/V, परसेंटेज नहीं होता, इस चीज ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट होता है पार्ट पर मिलियन V/D, ठीक है। इसमें क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन मतलब अमाउंट, कोई भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट पर मिलियन पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर इसका आपको निकालना हो पीपीएम W/W, तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, डिवाइड बाय W, यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू पर मिलियन, मतलब 10⁻⁶ कर दोगे, ये पीपीएम W/W निकल आएगा। अगर इसका यहाँ पर ध्यान रखिएगा 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, पर मिलियन होना 10⁻⁶ कर देना है। और इसका निकालना है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय V है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर में 6 पर मिलियन, मतलब 10 के पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में इसका निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे V बाई V है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर में 6। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ दिया है, बस आपको सॉल्व कर देना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हो, कैलकुलेट ppm W बाई W, ऐसे लिखा होगा, कैलकुलेट pm मास बाई मास, ठीक है। इफ बोल दे कि 20 ग्राम ऑफ, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ सल्फर डिजोल्व इन। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि W बाई W है, तो अगर सॉल्यूट का देगा तो वहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन वही चीज जैसे हम परसेंटेज वाले में था, अगर सॉल्वेंट का नाम दिया हो तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का ऐड करोगे तब सॉल्यूशन का बनेगा, यही चीज। इसी तरह से इसमें ध्यान रखना है कि दोनों क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पे दोनों क्या है, वेट ग्राम में है, तो यहाँ पे ध्यान रखना सॉल्वेंट का दिया है कि सॉल्यूशन का दिया है। इसी तरह से इसमें आप ध्यान रखोगे कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ सल्फर डिजोल्व इन 2 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने kg ऑफ सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, ppm W बाई W। तो सॉल्यूट का कितना दिया बच्चा लोग, 20 ग्राम डिवाइड बाई, यहाँ पर kg में दिया है सॉल्यूशन का, तो उसको क्या करोगे आप, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर में 3 ग्राम हो जाएगा, इंटू 10 के पावर में 6, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करोगे, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा और ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 10 के पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 1 पावर है, यहाँ से 10 पावर में 6 में से 3 चला गया, कितना 10 पावर 3 बचा, तो यहाँ से कितना 10 के पावर में 4 आ जाएगा। तो ये आपका कंसंट्रेशन का ओवरऑल जितना भी, चाहे 12th में हो चाहे 11th में हो, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने कंसंट्रेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीनों में हमने हर एक कंसंट्रेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आप 3 लेक्चर में आप देख सकते हैं और आई थिंक आपको बस क्वेश्चन की इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई नीट में या बोर्ड में या आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, बस उस पर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो फॉर्मूला दिमाग में सेट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो और ये कॉन्सेप्ट आप में क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है।